मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवराहा चतुर्भुज गांव में भूमि पर कब्जे का विरोध करने गई बहन को पेड़ से बांध भाई की हत्या में कोर्ट का फैसला आ गया। इस मामले की 5 दोषियों को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 35 वर्ष पूर्व भूमि कब्जे का विरोध करने पर बसंती देवी को पेड़ से बांध दिया गया था। जहाँ बहन को छुड़ाने पहुंचे उसके भाई कुंवर राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सजा पाने वालों में शिवराहा चतुर्भुज गांव के बैद्यनाथ राय, रामबलम राय, महंत राय, रामचंद्र पासवान व सहदेव राय शामिल हैं। वहीं मामले के सूचक मोहन राय ने बताया कि सजा पाने वाले लोग काफी दबंग हैं। 35 वर्षों से उनका परिवार डर डर कर जी रहा था। पांचों को सजा सुनाए जाने के बाद वो भावुक हो उठे। आगे उन्होंने कहा कि इस घटना को याद कर अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो न्याय मिला है 35 वर्ष से हमने खोया है, इस केस आज जो न्याय मिला है हम गरीबों के हित में मिला और हम सबको घर बर्बाद कर दिया केस के चक्कर में। दोबराते हमारे मामा को हत्या कर दिया गया निर्मम, जबकि बार बार उनके विपक्ष के वकील द्वारा कहा गया कि ये बीमारी से मारा, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। हम लोग उस लाश को कलेक्टर साहब के यहाँ भी लेकर आए थे इंसाफ के लिए, लेकिन आज जो फैसला हुआ, कोर्ट जो फैसला दिया है, जिसके लिए हम मतलब बहुत सम्मान के साथ मतलब उस हाकिम को नमन करते हैं अपने दिल से। क्या नाम हुआ आपका? मोहन राय। आप कौन है उनके? मर के भगीना। इस केस का सूचक मैं ही था और हम पर तरह तरह के मुकदमा। आप ही के माँ और मामा? जी। फांसी की सज़ा नहीं दी गई, इन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है और 50-50 हज़ार रुपया ईच जुर्माना अर्थदंड लगाया गया है। 5 लोगों को। 5 लोगों। घटना क्या हुई थी? घटना हुई थी कि इसमें जो सूचक थे उनके पिता को जागीर में कुछ ज़मीन मिला था, जो ज़मीन ज़मींदार का था, जो वो लोग जोत आबाद करते थे। इन अभियुक्तों पर बैनाथी राय नामक जो अभियुक्त हैं, इनके ऊपर यही आरोप हुआ कि इन लोगों ने किसी से केवाला कराया और एक कागजात तैयार किया और उस कागजात के आधार पर उस जमीन को जोतने लगे और जोत रहे थे। इसी दरमियान ये सूचक की बहन, सूचक की माँ और मृतक की बहन, नाम उनका था बसंती देवी, जो जाकर के बैनाथी राय वगैरह जो हंसेरियाँ हुआ था उनको रोका कि आप मेरा जमीन नहीं जोतिए। इस पर जो बैनाथी राय ने अपने लोगों को आदेश दिया कि इसको बांध दो, तो उसी के कपड़े से उसको बांध दिया गया। इसी बीच जो सूचिका जो थी उनका भाई आ गया, जो जिनका नाम कुंवर राय था। तो कुंवर राय के आने के बाद कुंवर राय आए और उन्होंने भी इसका विरोध किया। इस पर बंदूक से गोली चला दी गई और जो गोली उसको लगा और वो गिर गया। गिरने के बाद उसके ऊपर लाठी डंडा फरसा से उसको मार के बुरी तरह जख्मी कर दिया गया और इलाज के क्रम में वो SKMCH मुजफ्फरपुर में उनकी मृत्यु हो गई। इसमें उस समय 13 अभियुक्त बने थे, जिसमें से 9 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। पुलिस ने इस केस में उस समय 302 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था, 304 में कर दिया था, लेकिन न्यायालय ने उसको संज्ञान लिया 302 में और विचारण चला 302 में। और एक इस केस की खासियत रही कि इसमें लगभग 10 से 11 साल के बाद साक्ष्य शुरू हुआ और इसके विचारण के क्रम में इसके जो पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक थे उनका भी डेथ हो गया, IO ट्रेसलेस हो गए ये इस रिकॉर्ड के। और उसके वैकल्पिक साक्ष्य से इसमें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एग्जिबिट कराया गया, उसको जो है प्रदर्शनकित कराया गया। फिर वैकल्पिक साक्ष्य से जो उसका प्राथमिकी था उसमें जो औपचारिकताएं थी, कानूनी औपचारिकताएं, उसकी पूरी की गई। और उसके बाद ये लंबे समय तक 2-3 साल से ये बहस में चला आ रहा था और बहस के दरमियान भी ये इस केस को लंबित करने का बहुत सारा प्रयास किया गया, लेकिन अंततोगत्वा न्यायालय से न्याय हुआ और इसका जस हमको मिला, अभियोजन सफल रहा।